साइड पर जब हमारा ये सरिया आता है ये होता है 12 मीटर का, लेकिन इसे हम लोगों को कट करना होता है कॉलम के साइज के हिसाब से, जैसे यहाँ पर कट करके रखा गया है। तो ये कटिंग लेंथ हमने कैसे निकाली? ये कटिंग लेंथ निकाली जाती है थ्रू कॉलम की स्ट्रक्चरल ड्राइंग से। और ये सारी डिटेल अगर आपको सीखना है तो आप बीबीएस में सीख सकते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल में। साइट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है साइट को इनिशिएट करना, मतलब साइट की शुरुआत करना, और सबसे पहले किया जाता है सेंटर लाइन लेआउट। उससे हम लोगों को कॉलम की प्लेसिंग पता चलती है। तो ये लेआउट आना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लेआउट हो चुका है और एक्सकेवेट भी हो चुका है। अब जो काम चल रहा है वो चल रहा है कॉलम के रेनफोर्समेंट बांधने का, स्टील स्ट्रक्चर का काम चल रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास स्टील की डिटेल्स भी मौजूद है। तो मेरे पास स्टील की डिटेल मौजूद है, मतलब अब मेरा अगला काम क्या है? मुझे स्टील ऑर्डर करना है ताकि एग्जैक्ट स्टील मैं मंगवाऊं और साइट पर वेस्टेज ना हो। और ये काम किसका का होता है? बीबीएस इंजीनियर का। बार बेंडिंग शेड्यूल आना एक सिविल इंजीनियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज़ें समझिए, सेंटर लाइन लेआउट, उसके बाद स्टील डिटेल के लिए बीबीएस सीखना। ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है इसे रीड आउट करना, इसे पता करना कि आखिर फुटिंग में नंबर ऑफ बार्स कितनी लगेंगी, कितना स्टील लगेगा, उसके साथ साथ कॉलम में कितना स्टील लगेगा, कितनी नंबर ऑफ बार लगेगी, कितनी कटिंग लेंथ होनी चाहिए। ये सारी डिटेल बीबीएस में हम सीखते हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिविल गुरुजी के कंटेंट में है आपके लिए। क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है? सेंटर लाइन लेआउट, और उसी के साथ साथ होता है टाउनशिप लेआउट। तो ये सारे लेआउट जो है ये 2 महीने की ट्रेनिंग में इंक्लूड है। अगर आपको ये समझना है कि डे वाइज सिविल गुरुजी के 60 डे हार्ड चैलेंज में आखिर होता क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर हमारे 60 डे हार्ड चैलेंज की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप एक एक दिन जाकर देख सकते हो कि आखिर 60 दिन सिविल गुरुजी क्या पढ़ाता है। उसमें आप लोगों को सेंटर लाइन लेआउट भी मिल जाएगा, बीबीएस भी मिल जाएगा, और बीबीएस सिर्फ फुटिंग का या कॉलम का नहीं, हर एक कंपोनेंट का। यहाँ पर अभी कॉलम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आप लोग फुटिंग का सीखेंगे, कॉलम का सीखेंगे, स्टीरअप्स का सीखेंगे, बीम का सीखेंगे, स्लैब का सीखेंगे, छज्जे का भी सीखेंगे, पाइल का सीखेंगे, पाइल कैप का सीखेंगे। जो भी बीबीएस इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो आपको ये पूरी डिटेल समझने के लिए हो सकता है ब्रोशर की जरूरत पड़े, तो ब्रोशर भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर आप जाकर देख सकते हो और वहां से आप ब्रोशर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए कि 60 डे हार्ड चैलेंज में आखिर क्या है, सिविल गुरुजी आप लोगों को क्या पढ़ा रहा है और वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास स्टील डिटेल मौजूद है तो मैं स्टील ऑर्डर कैसे करूँगा? ऐसे ही कि भैया भेज दो 16 mm का इतना माल भेज दो, 10 बंडल भेज दो, 5 बंडल भेज दो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए पूरा बीबीएस प्रिपेयर करना होता है, पूरा एक्सेल बनानी होती है। तो वो सारी डिटेल सिविल गुरुजी आपको बताएगा, आपको प्रिपेयर करेगा। जैसे कि अगर मुझे इस ड्राइंग का स्टील स्ट्रक्चर समझना है तो मैं सबसे पहले आकर इसका शेड्यूल पढ़ूंगा। तो आइए देखते हैं, आपके साथ ही पढ़ते हैं हम। सबसे यहाँ पर पहले दिया गया है टाइप्स ऑफ कॉलम की कितने तरह के टाइप है। 2 तरह के टाइप है, 12x24 का एक है और C2 भी 12x24 का है। ठीक है। पिट साइज क्या है? 5 फीट, 5 फीट बाय 6 फीट। ठीक है। मैश की डिटेल दी गई है आपको कि 4.5 फीट की होनी चाहिए बाय 4.5 फीट की होनी चाहिए। ड्यूअल मैश होनी चाहिए, 10 mm का डाया होना चाहिए और उसका जो टॉप है वो 8 mm का होना चाहिए बोथ वेज में। बार बेंड जो होना चाहिए वो 400 mm का होना चाहिए और उसके जो बोथ एंड्स है बॉटम वो 6-6 इंच के होने चाहिए। और ये सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। फिर मेन बार का डिटेल दिया हुआ है कि 10 नंबर होना चाहिए 16 mm के। ठीक है। ये किस में दिया हुआ है आप लोगों को? C1 में। C2 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 6 नंबर होने चाहिए 20 mm के और 4 नंबर होने चाहिए 16 mm के। ये मेन बार का डिटेल है। स्टीरअप्स का डिटेल दिया है। नंबर ऑफ कॉलम C1 कितने? 8 है। C2 कितने? 12 है। फुटिंग नंबर ऑफ कॉलम में कितनी आ रही है? 18 आ रही है, 18 इंच की, और उसके बाद इसमें भी 18 इंच की आ रही है फुटिंग। टाइप्स ऑफ फुटिंग F1 F2, फुटिंग का भी PCC बता दिया गया है और F2 का भी PCC बता दिया गया है। फुटिंग साइज बता दिया गया है, नंबर ऑफ फुटिंग, और यहाँ पर नंबर ऑफ फुटिंग जो है वो C2 में भी बता दिया गया है कि 12 होगी। यहाँ पर आप डिटेल देख रहे हो कि यहाँ पर टिपिकल डिटेल्स ऑफ हुक्स 135 डिग्री के हुक्स बताए गए हैं कि इतने ही प्रोवाइड करने। कॉलम का सेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर
ग्राउंड लेवल बताया गया है जिसमें ग्राउंड बीम दिया गया है, जैसे ये GR बीम जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ग्राउंड बीम है। उसके बाद प्लिंथ बीम भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद ऊपर आपको एक बीम और दूसरा एक बीम प्रोवाइड करना है। तो ये डिटेल इसमें दी हुई है। उसी के साथ साथ आप यहाँ देख रहे हो स्टीरप्स का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्टीरप्स का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टीरप्स का अलग डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 21 इंच है, और यहाँ पर उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 7 इंच है। तो ये सारी डिटेल, ये सारा आपको समझ में कहाँ आता है, BBS में समझ में आता है। इसका पूरा डिटेल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको करना यह है, सबसे पहले खुद का आप लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए डे 1 से डे 60 तक आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, और उसके बाद आप लोग ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, और आपको कॉल करना है 9111001234 पर, और आपको बोलना है कि मुझे भी 60 डे हार्ड चैलेंज लेना है, ताकि आप ये सारी डिटेल सीख पाए। सेंटर लाइन लेआउट, BBS, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ये सारी डिटेल्स आपको सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है, और वो आप बन सकते हैं सिविल गुरुजी के साथ। तो जाते जाते आप सभी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।